नमस्कार छात्रों, गुरु क्लासेज में स्वागत है। हाँ, तो आइए अलजेब्रा के अगले कंसेप्ट की ओर बढ़ते हैं। अगले पार्ट में बढ़ते हैं और अधिक से अधिक बच्चों को शेयर कीजिए, जानकारी दीजिए। तो अलजेब्रा का अगला पार्ट जो है हमारा वो स्टार्ट होता है टाइप नेक्स्ट। देखिए बच्चों, गारंटी देते हैं, गारंटी कि सीरीज खत्म होने के बाद अलजेब्रा का आप किसी भी मार्केट के बुक से उठा लीजिएगा, जितना कंपटीशन में पूछा हुआ है अलजेब्रा का एक भी क्वेश्चन फंस जाए, आप अगर नहीं कंसेप्ट सीखिएगा, अगर इसीलिए क्लास 1 देखिए, 2 देखिए, शुरू से स्टार्ट से देखिए कौन कौन टाइप सर कैसे ट्रिक बता रहे हैं, कैसे पकड़ना है, तब प्रॉपर नोट्स बनाइए। उस नोट्स को हमें भेजिएगा ज़रूर बनाने के बाद कि ये सर आपके पढ़ाया हुआ अलजेब्रा हुआ, ताकि अधिक से अधिक बच्चों को हम मदद कर पाए उस नोट से, क्योंकि ये 50 किताब का कॉम्बिनेशन पढ़ा रहे हैं आपको, जितना प्रीवियस आया हुआ है, और उसको टाइप वाइज सजा करके, इसलिए इसको ध्यान से पढ़िए। तो नेक्स्ट टाइप पीछे का कुछ बात नहीं करते हैं, जो बता दिए थे SW से आगे अगला जो टाइप है हमारा वो इस सूत्र पर आधारित है, A+B+C का होल स्क्वायर। इसी पर आधारित कितने प्रश्न पेपर में बने हैं आज तक और कैसे आते हैं कि ये सूत्र जानेंगे तभी सॉल्व कर पाएंगे, वो सब आज आपके सामने आपको सिखाएंगे और बताएंगे। तो इसका फार्मूला होता है बच्चों, देखिए A+B+C का अगर होल स्क्वायर दे दे, अलजेब्रा के नेक्स्ट सेशन है, अलजेब्रा का स्टार्ट से देखिए, किसी भी एग्जाम के लिए यदि अलजेब्रा की ज़रूरत है तो आपको इससे ज़्यादा कुछ नहीं पढ़ाया जाता है कहीं भी। तो इसका फार्मूला होता है A² + B² + C² प्लस एक बार इसका स्क्वायर, इसका स्क्वायर, इसका स्क्वायर, कुछ भी हो। देखिए प्लस माइनस में खेलना सिखाएंगे आपको। ये तो हो गया कि प्लस में है तो ऐसे लिखते हैं, ऐसे समझिए कि हेकर तीनों के स्क्वायर प्लस 2 करके फिर एक खाली ए बी लेंगे, ए बी, तो ए बी लिख देंगे, प्लस 2 लेकर एक बार बी सी लेंगे, दो को लेंगे, बी सी, प्लस 2 लेकर एक खाली ए सी लेंगे, ए सी, दो को कॉम्बिनेशन बनाएंगे। यही फार्मूला होता है। इसी पर आधारित आज टाइप पढ़ेंगे, एक एक टाइप आपको बताएंगे कि इस पर कितना क्वेश्चन बनेगा, कि कौन कौन क्वेश्चन है जो इसी पर बनेगा, फिर अगला टाइप आएगा इस पर ये बनेगा। इसे टाइप वाइज पढ़ा रहे हैं आपको, तो ये टाइप वाइज नोट्स प्रॉपर बनाइए। तो देखिए अब बच्चों क्या करेगा कि मान लीजिए A-B+C का होल स्क्वायर पूछ देगा, तो यही होगा, आपको कुछ नहीं करना है। जहां बी है ना, जहां बी है माइनस रख दो, बस बी के जगह क्या रख दो, माइनस। तो यहाँ तो रखोगे तो प्लस से हो जाएगा, इसलिए कि स्क्वायर माइनस होगा करेंगे। लेकिन इसमें बी है तो ये वाला माइनस हो जाएगा, इसमें बी है तो ये वाला माइनस, इसमें बी नहीं है तो प्लस से रहेगा। यही सीखना है कि इसका होल स्क्वायर क्या हो जाएगा, A² + B² + C²। ये तो प्लस से रहेगा, कुछ भी हो, तीनों माइनस हो तब हो प्लस। अब देखिए यहाँ पर बी है, बी माइनस दिया है, तो इस माइनस में A प्लस में है, ए प्लस में, दोनों का सोचना है, वो प्लस माइनस है तो माइनस हो जाएगा 2AB। दोनों माइनस रहता तो प्लस से हो जाता, फिर माइनस माइनस मिलकर प्लस हो जाता। यहाँ BC देखिए तो C तो प्लस में है, B माइनस में है, तो क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा 2BC। और AC देखिए प्लस प्लस है तो प्लस 2AC हो जाएगा। या आप इसको ऐसे कर सकते हैं, A+, इसको -B लिख दीजिए, प्लस माइनस मिलकर माइनस होगा, +C का होल स्क्वायर। उसी सूत्र पर बैठा दीजिए, इसी पर A² B² + C² 2ABC, B के जगह जहां जहां होगा -B लिखिएगा, आ जाएगा ये ऑटोमेटिक। ठीक, तो इसी पर और ऐसे भी दे देगा A-B - C का होल स्क्वायर। तो कुछ नहीं, सेम है, बस माइनस का खेल है, जहां जहां C है वहां माइनस कर देना है, या B की जगह माइनस कर देना है, आपको सॉल्व कर देना है। तो आइए, ये सूत्र तो सीख गए, इस पर कितना एग्जाम में आज तक पूछा हुआ क्वेश्चन है उसे सॉल्व करने की आपको सिखाते हैं और एक एक क्वेश्चन बताते हैं, ताकि आप आरामी से ये जो टाइप है ना सीख जाए। तो पीछे का एक एक क्लास देखिए, अगर नहीं देखे हैं तब आपको और अच्छा से समझ में आएगा। तो इस पर क्वेश्चन उठाते हैं। इस जो ये मेरा जो टॉपिक चल रहा है ना, A+
बी प्लस सी का होल स्क्वायर। बच्चों इसी पर जितना क्वेश्चन है एक जगह पढ़ेंगे, ठीक। और 4-5 क्वेश्चन बता दिए, आपको काम है कि घर पे बनाइए या लास्ट में आपको क्वेश्चन हम दे देंगे। तो क्वेश्चन आया था इफ x प्लस वाई प्लस जेड बराबर, देखिए बच्चों एक बात बता देते हैं, आपको बेसिक स्ट्रॉन्ग कर रहे हैं, मैथ स्ट्रॉन्ग। इसके बाद आपको खेलना सिखाएंगे, पुटिंग वैल्यू से चुटकियों में बिना कलम चलाए आंसर निकालेंगे अलजेब्रा का। और मैथ में ना देखिए, मैथ में जो है ना टाइम कहाँ बचाया जा सकता है, परसेंटेज में, चक्रवृद्धि ब्याज, साधारण ब्याज में, रेशियो में, एवरेज में, ये सब में टाइम। अलजेब्रा में, आप ट्रिगो में, आप ज्यामिति में, जियोमेट्री जो होता है उसमें टाइम नहीं बचा सकते हैं, उसमें कुछ प्रॉपर रिजल्ट आपको करके ही बनाना होता है। तो इसमें कुछ रिजल्ट है जो टाइम बचा सकते हैं, इसलिए जब बेसिक पढ़ लेंगे ना तभी आप ट्रिक अप्लाई कर पाइएगा, ये शॉर्ट्स अप्लाई कर पाइएगा छोटा छोटा। तो इसलिए घबराना नहीं है, लास्ट में सब क्वेश्चन बताएं, सबको बताएंगे कि ऐसे मौखिक कर सकते हैं। तो देखिए x प्लस वाई प्लस जेड बराबर 11th दिया है, 11। यदि हिंदी मीडियम वाले लिखेंगे, यदि x प्लस वाई प्लस जेड बराबर 11 एंड एक्स वाई और एंड एक्स वाई प्लस एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस एक्स जेड बराबर 21। ध्यान से समझिए, एक्स वाई जेड प्लस जेड एक्स बराबर 21। देन फाइंड एक्स माइनस वाई का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस जेड का होल स्क्वायर प्लस जेड माइनस एक्स का होल स्क्वायर, जेड माइनस एक्स का होल स्क्वायर बराबर व्हाट। देखिए बच्चों ऐसे ऐसे क्वेश्चन आए थे, ये जो है ना इसी के टाइप पर है, इसी फार्मूला पर है। क्वेश्चन क्या है दिया रहेगा आपके पेपर में, एसएससी के लेवल में जाइएगा, सीजीएल लेवल में, कि x प्लस वाई प्लस जेड बराबर 11 दिया है। एक्स वाई वाई जेड जेड एक्स का मान 21 दिया है। तो इसका मान कितना होगा, x माइनस वाई का होल स्क्वायर, वाई माइनस जेड का होल स्क्वायर प्लस जेड माइनस एक्स का होल स्क्वायर। तो आपको ये क्या करना है, यहाँ पर आप कैसे समझिएगा कि इसको सॉल्व करेंगे। क्यों बच्चों, अगर एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर रहता तो आप कहते कि सर तो हो जाएगा। तो देखिए मौखिक भी आप बना सकते हैं। देखिए इसका जब होल स्क्वायर तोड़िएगा बच्चों तो क्या होगा, a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। लिख देते हैं एक बार, इसका अगर तोड़ेंगे हम तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab तो माइनस 2xy होगा। ध्यान से समझिए, इसको उसी तरह तोड़ेंगे तो क्या होगा बच्चों, वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर माइनस 2zy या वाई जेड। ये चीज़ मन में ही करना है एक स्टेप। अगर लिखते हैं सीखने के लिए तो अच्छी बात है, नहीं तो पेपर में आप डायरेक्ट समझिएगा कि क्या होगा। तो जेड स्क्वायर फिर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, माइनस भी रहता है तो इसका स्क्वायर करेंगे तो प्लस होगा, और माइनस 2ab तो 2zx। यहाँ से अब देखिए एक्स स्क्वायर कगो है, दूगो वाई स्क्वायर है, दूगो जेड स्क्वायर है। तो जब दो कॉमन लेंगे ना बच्चों तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर बचेगा। देखिए कैसे, ध्यान से समझिए, एक्स स्क्वायर 2x स्क्वायर होगा, वाई स्क्वायर 2y स्क्वायर होगा, जेड स्क्वायर 2z स्क्वायर होगा। फिर 2 कॉमन लेंगे तो कुछ ऐसे बनेगा। इसमें से -2 कॉमन ले लेते हैं तो इसमें से ये और इसमें से जब -2 कॉमन लेंगे तो बचेगा बच्चों एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स। आ गया उत्तर आपका। अब इतना का जिसका मान पूछ रहा था उसको जब तोड़े तो ऐसा बन गया। इसका वैल्यू दिया है बच्चों, इसका वैल्यू नहीं दिया है तो इसी का वैल्यू निकालेंगे यहाँ से। इसका वैल्यू दिया है तो -2 गुणे इसका मान कितना दिया है 21, तो 21 लिख देंगे। अब इसका वैल्यू नहीं दिया है लेकिन इसका वैल्यू दिया है तो इसको यहाँ निकाल लेते हैं। एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर का मान यहाँ निकाल लेते हैं। तो x
प्लस वाई प्लस जेड जो दिया था ना, इसका स्क्वायर कर देते हैं, दोनों तरफ वर्ग कर देते हैं। तो इधर क्या होगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस 2xyz इतना होगा, तो 21 हो जाएगा इसके जगह। 2xyz जो होगा 2 कॉमन लेंगे तो ऐसा बचेगा, तो 21 अब बराबर 144, 111 का स्क्वायर 121। तो देखिए 21 दूना 42 ले जाकर उधर घटाइए, तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर बराबर कितना बचेगा, 121 में से 42 घटाइएगा तो कितना बचेगा बच्चों, 121 में से अगर आप घटाते हैं, क्या घटाइएगा, 121 में से घटाइए, 121 में से यदि आप घटा देते हैं कितना, 121 में से घटा दीजिए, 21 दूना 42, 121 माइनस 42 तो कितना बचेगा, 21 घटाएंगे तो 79 बचेगा। कितना बचेगा बच्चों, 79। समझिए क्वेश्चन को। तो देखिए आगे, तो इसमें से घटाए तो कितना बचा बच्चों, 121 में से 42 घटाए तो कितना बचा, 9, और इसमें से आप 4 घटाइएगा तो 79 बचेगा शायद, देख लीजिएगा। तो 79 यहाँ रखेंगे बच्चों, तो 2 गुणे 79 तो कितना हो जाएगा, इसमें से 2 कॉमन ले लेंगे, तो 2 कॉमन ले लेंगे तो 79 में से ये घटाएंगे तो 8 एंड 558 इंटू 160, 116 इसका आंसर आ रहा है। ये ऐसे बनेगा, अच्छा से समझिए। नहीं समझ में आए तो पूछिए, क्या किए, इस ये दिया था, ये दिया था, इसी सूत्र का सहारा लिए हैं यहाँ पर, देखिए तभी बन पाया। यहाँ से वैल्यू पुट किए और इसको a माइनस बी के होल स्क्वायर पर थोड़े सिंपल जो हम लोग छोटे क्लास में पढ़ते हैं मान रख दिए, यहाँ से निकाल कर 79 79 आप 42 घटा दिए तो ये आ गया कितना, 116 कर लीजिएगा। ऐसे नहीं समझ में आया आपको तो 2 से 79 में गुणा करके अब 21 दूना 42 जो है 2 गुणे इसका मान 21 घटाइएगा, इतना आ जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन उठाते हैं इस पर। देखिए 2-4 क्वेश्चन जब बनवा देंगे ना हर टाइप का, तो आपको कॉन्फिडेंस आ जाएगा। आप भी इसी आधार पर नोट्स देकर तैयारी करके बना दीजिएगा, कहीं पढ़ने जाने की ज़रूरत नहीं है, घर में रहिए सुरक्षित और एक बार पढ़ लीजिए, इसके बाद कहीं भी जाइएगा तो मैथ अलजेब्रा पढ़ने की या जो चीज़ पढ़ा देते हैं वो ज़रूरत नहीं होगा। तो अगला क्वेश्चन लिखिए इफ़, अगला बहुत फेमस क्वेश्चन है, बहुत बार आया है। इफ़ ऐसा क्वेश्चन भी पूछता है, इफ़ एक्स, यदि, अगला क्वेश्चन लिखते हैं इसी पर आधारित, हमारा टाइप है a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर, और कुछ नहीं चल रहा है, बस a प्लस बी प्लस सी का। रिलैक्स होकर पढ़िए, कोई टेंशन लेने की ज़रूरत है, रिलैक्स होके एक एक सीरीज़ छोटा छोटा करके पढ़िए और आराम से समझिए। डेली आपको सीरीज़ मिलेगा, इसलिए डेली आपको एक एक सीरीज़ मिलेगा। सब्सक्राइब करके और बेल घंटी को लगा दीजिएगा ताकि इन्फॉर्मेशन जो ही अपलोड करें वीडियो पार्ट कि अगला पार्ट सर का आ गया, अगला अलजेब्रा आ गया, तो आप उसको प्रॉपर नोट्स बना सकें। अधिक से अधिक बच्चों को शेयर भी करना है ताकि जानकारी मिल सके कि हाँ एक बार पढ़ने
पढ़ाने का तरीका देख ले, समझ जाए। इफ़ x प्लस वाई प्लस जेड बराबर 3, x प्लस वाई प्लस जेड बराबर 3 दिया है, एंड और सब इसी टाइप का है, सब प्रीवियस दिया है। 1/x प्लस 1/y प्लस 1/z बराबर दिया है बच्चों, 1/z बराबर दिया है 2 x प्लस वाई प्लस जेड बराबर 3 दिया है, एंड 1/x प्लस 1/y प्लस 1/z बराबर 2 दिया है। देन कह रहा है एंड और दिया है, एंड और x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर बराबर दिया है बच्चों 6। देन कह रहा है फाइंड, देन तब एक्स वाई जेड का मान ज्ञात करें, एक्स वाई जेड का मान ज्ञात करें। और ऑप्शन था एग्जाम में 4/3, 3/4, 2/3, 1/2, ये आपका ऑप्शन था। तो देखिए बच्चों, आपको दिया क्या है, अब इसी टाइप पर ये भी है, a स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर दिखाई दे दिया ना, ए बी सी दिखाई दे दिया ना, समझिए इसी टाइप पर है। तो दिया है x प्लस वाई प्लस जेड का मान 3 दे दिया है, x प्लस वाई प्लस जेड बराबर 3 दिया है, एंड 1/x प्लस 1/y प्लस 1/z बराबर 2 दिया है। इधर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर भी दे दिया है। एक्स वाई जेड पूछ रहा है इसमें, एक्स वाई जेड। तो एक्स वाई जेड क्यों पूछा है बच्चों, देखिए जो बट्टा में दिया है ना, तो उसका जब एलसीएम लेंगे ना, इसका एलसीएम लेंगे तो नीचे एक्स वाई जेड आएगा, और ऊपरा जो होता है ना 2x वाई जेड वो आ जाएगा, इसीलिए नीचे वाला का पूछ रहा है। तो सबसे हमको क्या करना है कि ये जो दिया है इसको छोड़ दीजिए, ये जो बाटा वाला दिया है ना इसको सीधा कीजिए। तो 1/x प्लस 1/y प्लस 1/z बराबर 2 दिया है। हमको एक्स वाई जेड चाहिए हमको, और ऑप्शन आपके सामने है। तो यहाँ से लघुत्तम लेते हैं, यहाँ से इसका सॉल्यूशन यहाँ सीखते हैं। तो तीनों का लघुत्तम लेंगे, एक्स वाई जेड का जब एलसीएम लेंगे एक्स वाई जेड, तो देखिए बच्चों क्या होगा, यहाँ तो एक्स एक्स कट जाएगा तो वाई जेड बचेगा, क्या बचेगा वाई जेड, प्लस यहाँ वाई वाई कटेगा तो क्या बचेगा बच्चों एक्स जेड, क्या बचेगा एक्स जेड, प्लस यहाँ जेड जेड कटेगा तो क्या बचेगा बच्चों जेड जेड एक्स वाई, अब बराबर क्या हो जाएगा 2। अब इसको उधर भेज देते हैं, तो एक्स वाई प्लस मान लीजिए वाई जेड प्लस जेड एक्स, इधर उधर कोई भी हो, गुणा में आगे पीछे लिख सकते हैं, प्लस में आगे पीछे लिख सकते हैं, कोई अंतर नहीं होता है, माइनस भागा में नहीं लिखना है, बराबर 2x y z। यहाँ से ये चीज़ ज़रूरत पड़ता है, वो निकल गया इतना। अब इसका स्क्वायर करके मान रख देते हैं, आंसर आ जाएगा। तो देखिए अब आप लिख लिए होंगे क्वेश्चन, तो इसका आंसर बना देते हैं यहाँ इतने में बन जाएगा, तो इसका स्क्वायर करो, x प्लस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर करेंगे, इधर 3 है तो स्क्वायर होगा। तो बच्चों देखिए इसका जब स्क्वायर कीजिएगा तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस इसको स्क्वायर करेंगे तो एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर आएगा। तो उसका मान तो दिया है 6, तो 6 लिख देते हैं, प्लस 2 एक्स वाई जेड जेड एक्स दिया है तो उसका मान इतना है, तो 2 इंटू लिख देंगे 2x y z। यहाँ पर समझिए डायरेक्ट लिखे हैं, इसको जब तोड़िएगा तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, उस पर जाइएगा तो एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर होगा, तो उसके जगह लिख दिए हैं 6, आप प्लस 2 कॉमन लेंगे तो होता है एक्स वाई जेड जेड एक्स, ये तो उसके जगह लिख दिए हैं ये, अब बराबर 9 आ गया आंसर। तो अब ये 6 उधर लेकर घटाएंगे, इधर बचेगा 4x y z बराबर 3 बचेगा, कैसे 9 में से 6 जाएगा तो माइनस हो जाएगा, तो x y z बराबर आपका क्या बचा 3/4, ये आंसर रहा। समझिए इसको। एक बात आपको बता देते हैं, यदि आपको लगे कि हाँ हम पढ़ रहे हैं अपने घर पर ऑफलाइन, सर सामने हैं, सर तो सामने है एकदम बताएंगे, तो आप जहाँ समझ में ना आए ना तुरंत कमेंट कीजिए, और या व्हाट्सएप नंबर पर
दिए हैं जो बता दीजिए कि सर इस क्वेश्चन में ये स्टेप कैसे हुआ, नहीं समझ में। एक एक चीज़ आपको जैसे कोचिंग आप लेते हैं वैसे आपको बताया जाएगा, इसलिए अच्छे से पढ़िए। इस पर आधारित बहुत सारे क्वेश्चन हैं। एक क्वेश्चन और उठाते हैं, सब प्रीवियस है, कैसे कैसे क्वेश्चन बनता है इस पर। एक क्वेश्चन लिखिए, नेक्स्ट समझिए, बार बार वीडियो को देखिए, देखने से समझ में आता है जिसका महत्व जो है। बार बार तरीका देखिए कैसे होता है, कैसे होता है। जब बार बार देखिएगा ना तो आपको क्लियरिटी महसूस होगा। अगला कंसेप्ट है, एक और क्वेश्चन लिखते हैं इस पर। इफ क्वेश्चन, इफ देखिए बच्चों, जितना HW देते हैं ना, बनाइए उसको। यदि नहीं बनाइएगा तो समझिए कि आपका सिलेक्शन नहीं होगा। आप बनाइए और तुरंत कमेंट में जो देखिए HW को बनाइए, उसी समय पिन अप कर दीजिए व्हाट्सएप पर फोटो खींच, हाँ हमने बनाया, या कमेंट में आंसर लिख दीजिए। ऐसा कीजिएगा तभी समझेंगे कि हमारे स्टूडेंट एक्टिव है, हमको पढ़ाना चाहिए। वरना लॉकडाउन ख़त्म होते हम अपने गवर्नमेंट जॉब करने लगेंगे, ऑफलाइन कोचिंग खुल जाएगा, आपका क्लास सस्पेंड हो सकता है। इसलिए आप क्या कीजिए कि HW बनाइए, एक्टिव रहिए, अधिक से अधिक बच्चों को शेयर कीजिए। तो देखिए एक क्वेश्चन है, इफ़, एक और बता देते हैं, इसके बाद HW दे देते हैं। इफ़ x, यदि, इसी पर आधारित जितना बता रहे हैं सब इसी पर है। इफ़ यदि x + y + z इजकल टू x + y + z बराबर 7 दिया है, 7 दिया है बच्चों। एंड सिंपल क्वेश्चन है, x² एंड और x² + y² + z² बराबर x² + y 19 दिया है, 19। तो फाइंड, ज्ञात करो, फाइंड, निकालो क्या निकालो x y y z z x, x y + y z + z x, ये आपको निकालना है, इतना का मान। तो देखिए क्या करेंगे, इसके स्क्वायर कर देंगे। सिंपली क्या करेंगे बच्चों, स्क्वायर कर देंगे। मौखिक निकाल सकते हैं, x + y + z का क्या कर देंगे, दोनों तरफ स्क्वायर कर देंगे। तो देखिए अब स्क्वायर कर देंगे, तो जब स्क्वायर करेंगे तो आपको स्क्वायर करना नहीं है, आपको मन में सोचना है, अरे a² + b² + c² x² + y² + z² होता है पहले। अब उसका मान यहाँ दिया हुआ है 19, तो 19 लिख दीजिए, प्लस 2 × x y y z z x होता है, जो निकालना है ये x y + y z + z x होता है, दूर रहता है दोनों में, तो कॉमन ले लिए। अब बराबर क्या हो जाएगा, 49। अब 49 घटा दीजिए 19 ले जाकर, तो 2x y + y z + z x बराबर क्या बचेगा बच्चों, 49 में से 19 घट जाएगा तो कितना बचेगा, 30। अब यहाँ से 2 से कटा देंगे, हमारा आंसर हो जाएगा 15। आंसर क्या हो जाएगा, 15, 50। अब HW लिख लीजिए, समझिए इस पर आधारित कितने क्वेश्चन, 2 HW लिख लीजिए। इसके बाद इसी पर सेम टाइप पर, इसके बाद आपको नेक्स्ट टाइप पढ़ाया जाएगा। तो अगला क्वेश्चन HW आपको जरूर बनाइए, HW कोई बनाता नहीं है। HW बनाने से आपका सिलेक्शन क्लियरिटी होगा, सिलेक्शन में एकदम क्लियर कर देगा कि आपका सिलेक्शन होगा। इफ़ क्वेश्चन है, आया हुआ SSC का सब क्वेश्चन है, जितना बताया ना SSC CGL का क्वेश्चन है, एक MTS का क्वेश्चन था। इफ़ p/x, यदि p/x + q/y + r/z बराबर 1 एंड और इसको बोलते हैं एंड को, समझता है ना, x/p + y/q + z/r बराबर 0। फाइंड माने ज्ञात करो, फाइंड p² / x² + q² / y²
प्लस जेड स्क्वायर बटा आर स्क्वायर बराबर वाट। इसका उत्तर या सलूशन हमको जरूर चाहिए, कमेंट में या व्हाट्सएप पर पिनअप कर देना तुरंत। जो क्लास किए अभी समझिए कि इसी टाइप का सर दिया है ए प्लस बी प्लस सी के होल स्क्वायर पर, इसको बनाइए तुरंत सॉल्व करके दे दीजिए कि बनता है कि नहीं, तभी आपका लेवल का पता चलेगा। अगला एच डब्ल्यू लिखिए। दूसरा एच डब्ल्यू है इफ ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर बराबर ए बी प्लस बी सी, नहीं, ए प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर दिया है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। बस ये बेसिक चीज़ है, सूत्र एमटीएस का क्वेश्चन है, एमटीएस एसएससी में आया था। तो देखिए ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर बराबर इतना दिया था, तो पूछा था विच वन फ्लोइंग इज ट्रू, विच वन इज ट्रू, कौन सत्य है, चार ऑप्शन दिया है, आपको टिक लगाना है, कौन बात सही है, लिख देते हैं चारों ऑप्शन आपके सामने। पहला है कि ए प्लस बी प्लस सी बराबर 0 होगा। दूसरा दिया था कि वो ये बेसिक सूत्र पूछा है, बस ए प्लस 1/b प्लस 1/c बराबर 0 होगा। तीसरा पूछा था 1/ab प्लस 1/bc प्लस 1/ca बराबर 0 होगा। डी पूछता है कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर बराबर 5 होगा। ये आपके सामने एच डब्ल्यू रहा। तो बच्चों, अधिक से अधिक बच्चों को शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब, और किसी को शेयर नहीं करना है, किसी को नहीं कहना है, बस पढ़ने वाले स्टूडेंट को शेयर करना है, किसी को नहीं। जो पढ़ता है, जिसको स्टूडेंट को इंटरेस्ट है, अपने दोस्त साथी सबको चैनल के बारे में बता दो कि सर का तरीका देख लीजिए, फुल कोर्स पढ़ा रहे हैं, एक बार नोट्स बना लीजिए और अधिक से अधिक बच्चों को भी शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और एच डब्ल्यू जरूर बनाइए, डेली एच डब्ल्यू जरूर बनाइए। अगर एच डब्ल्यू जितने स्टूडेंट बनाएंगे उनको स्पेशल क्लासेज हम देंगे फ्री। इसलिए एच डब्ल्यू कितने बनाते हैं इस लॉकडाउन में, कौन पढ़ रहा है, कौन हमारे मोबाइल पर मैसेज देता है, कल इंतज़ार रहेगा। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू।